अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे रूट वर्ड्स के सीरीज़ में लेक्चर नंबर 25। आज हम जो रूट वर्ड डिस्कस करेंगे वो ज़ू है। ज़ू से बहुत सारे लोग वाकिफ़ हैं, जानते हैं कि ज़ू का मतलब होता है एनिमल्स, जो कि ग्रीक वर्ड्स है। इसका मतलब है जानवर के मुतालिक कोई ना कोई डिस्कशन हो रही है। इससे पहले अगर आपने ये सीरीज़ शुरू से नहीं देखा तो आप उसको ज़रूर देखें, ताकि आपको ये जानकारी हो, आप ये समझ सकें कि ज़ू इंग्लिश में रूट्स वर्ड्स को समझना, उसको अंडरस्टैंड करना, उसको कम्प्रहेंड करना, उसको एनालाइज करना क्यों ज़रूरी है। मैंने आपको ये भी बताया था कि इंग्लिश में 60% वर्ड्स जो है वो ग्रीक एंड लैटिन ओरिजिन का है। तो इसलिए ग्रीक वर्ड्स पे या रूट वर्ड्स पे कमांड हासिल करना बहुत ज़रूरी है, ताकि इंग्लिश में फ्लुएंसी, इंग्लिश में अंडरस्टैंडिंग, उसमें कंप्रहेंशन बरकरार रहे और किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना हो। तो इसलिए रूट वर्ड्स को समझना बहुत ज़रूरी है। आज हमारे पास जो पहला वर्ड है ज़ूलॉजी। ज़ूलॉजी के मुतालिक आप बहुत सारे लोग जानते हैं कि जो जानवरों की स्टडी या उसकी मुतालिया या उसके मुतालिक कहीं ना कहीं बात हो रही हो, उसकी नस्ल की बात हो रही हो, उसकी ग्रोथ की बात हो रही हो, उसकी मुख्तलिफ़ किस्म की रेसेस की बात हो रही हो, उसकी इंटरनल रिप्रोडक्शन की बात हो रही हो, उसकी क्वालिटीज़ की बात हो रही हो, उसके बिहेवियर्स की बात हो रही हो, तो उसमें ज़ूलॉजी में हम इसको डिस्कस करते हैं, जिसका सिनोनिम है फना, द स्टडी ऑफ एनिमल्स। तो ज़ूलॉजी को उर्दू में इल्मुल हैवानात कहा जाता है। हैवानात आप लोग जानते हैं कि जानवरों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ज़ूलॉजी का मतलब, ज़ू का मतलब है एनिमल एंड लॉजी, तो आप लोग जानते हैं कि जिसका मतलब है स्टडी या जानना या किसी चीज़ के मुतालिक जानकारी हासिल करना। तो इससे आपने ज़ूलॉजी का वर्ड उसकी आपने सर्जरी किया और आप लोग जान सके कि इसका क्या मतलब है। सेकंड नंबर पे जो वर्ड है ज़ू फिलिया। ज़ू फिलिया का मतलब क्या है? ज़ू फिलिया का मतलब है ज़ूफाइलिज़म। ज़ूफाइलिज़म का क्या मतलब है? जानवरों से मोहब्बत करना। उसके लिए ज़ू का मतलब है एनिमल्स एंड फाइली का मतलब है लव। तो जानवरों से मोहब्बत करने वाला आदमी या औरत के लिए ज़ूफिलिया या ज़ूफाइलिया का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत पॉजिटिव एंड नेगेटिव मीनिंग में इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे लोग जानवरों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और कुछ और तरीके से भी मोहब्बत करते हैं। सो यहाँ से आप लोग ये जान सके कि ज़ू फाइलिया का क्या मतलब है। ज़ू का मतलब है एनिमल्स एंड फाइलिया का मतलब है लव। तो जानवरों से मोहब्बत करने वाला, उसके लिए ज़ूफाइलिया का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, जिसका सिनोनिम है ज़ूफाइलिज़म। थर्ड नंबर पे जो वर्ड है ज़ूजेनिक। ज़ू का मतलब है एनिमल्स एंड जेनिक का मतलब है प्रोडक्शन या रिप्रोडक्शन। तो अगर रिप्रोडक्शन के मुतालिक या जानवर की एसोसिएशन के मुतालिक कहीं ना कहीं बात हो रही हो, तो उसके लिए ज़ूजेनिक का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ से आप लोग ये एनालाइज कर सके, ये जान सके, ये मीनिंग निकाल सके कि ज़ू का मतलब है एनिमल एंड जेनिक का मतलब है प्रोडक्शन। तो जो एसोसिएटेड टू एनिमल्स के इसके सिनोनिम्स है, इसको आप लोग एनालाइज करें और कंप्रहेंड करें। फोर्थ नंबर पे जो वर्ड है जोनोसिस। जोनोसिस, ज़ू का मतलब है एनिमल एंड नोसिस का मतलब है एक ऐसी डिजीज़, एक ऐसी बीमारी जो जानवरों से फैलती हो, जो जानवरों से इंसान में ट्रांसफ़र करती हो, तो उसके लिए जोनोसिस का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, जिसको आप बैक्टीरिया, वायरस और जैसे कि मच्छर वगैरह भी, ये जो मस्कीटोज़ मच्छर है, ये इंसान को काटता है, तो उससे एक बीमारी, मलेरिया वगैरह इस तरह बीमारी फैलती है। तो वो जो डिसीज़
एनिमल से फैलती है, तो उस डिजीज़ के लिए, उस प्रोसेस के लिए ज़ूनोसिस का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ इसी तरह आप लोगों ने ये वर्ड को ऑब्ज़र्व कर लिया, क्योंकि ये बहुत मोटा मोटा वर्ड आपको नज़र आ रहा है, लेकिन इसको जब ब्रेक करेंगे तो ये बहुत आसान हो जाता है। जू का मतलब है एनिमल, एंड नोसिस का मतलब उस बीमारी या उस प्रोसेस को कहा जाता है जो कि वो जानवर जो इंसान को बीमारी लगाता है या ट्रांसफ़र करता है, तो उस प्रोसेस को या उस बीमारी को जूनोसिस का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। लास्ट नंबर पे जो वर्ड है ज़ूलैटरी, जू का मतलब है एनिमल्स, एंड लैटोरी का वर्ड, लैटोरी या लैटोरी का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है वर्शिप के लिए, इबादत के लिए, लगाव के लिए, मोहब्बत के लिए। तो जो लोग या जो बहुत सारे लोग एनिमल्स को अपने भगवान समझते हैं, अपने खुदा समझते हैं, तो उसके लिए जो एनिमल्स की वर्शिप करते हैं, तो उसके लिए ज़ूलैटरी का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। तो जानवरों की इबादत करने वाले लोग को ज़ूलैटरी का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। इसको अगर आप लिंक करना चाहते हैं तो आप किसी भी मज़हब में, अगर आपको पता है, जैसे कि हिंदू रिलीजन में लोग खाओ को या गाय को बहुत ज़्यादा मुक़द्दस समझते हैं, उसकी इबादत करते हैं, उसको अपने लिए बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, बहुत पाक समझते हैं, तो वो उसकी इबादत करते हैं। तो वहाँ से आप इस वर्ड को लिंक कर सकते हैं। आखिर में 6 नंबर पे जो वर्ड है ज़ूफोबिया, ज़ू का मतलब है एनिमल्स, एंड फोबिया का वर्ड जो है ना, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि फोबिया का मतलब है फियर, खौफ। तो जो लोग जानवर से खौफ करते हैं, फियर करते हैं, तो उसके लिए ज़ूफोबिया का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। तो ज़ू का मतलब है एनिमल्स, एंड फोबिया का मतलब है फियर। जो लोग फियर्स ऑफ एनिमल्स करते हैं, जानवर से डरते, खौफ करते हैं, तो उसके लिए ज़ूफोबिया का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये 6 वर्ड्स आप लोगों ने एनालाइज किया, उसको समझा, उसको लिंक किया, उसको अंडरस्टैंड किया। इसको अपने डेली कन्वर्सेशन में, राइटिंग में ज़रूर इस्तेमाल करें, ताकि आप लोगों को ये वर्ड्स को कंप्रहेंड करने में कहीं भी अगर इसका सामना हो तो आपको मुश्किलात ना हो। तो अगर ये लेक्चर पसंद आए तो उसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्त अहबाब के साथ इसका लिंक ज़रूर शेयर क्या करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और चैनल को ग्रोथ मिले, और हम इस किस्म की वीडियोस बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।